हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में दिवाली की खूब ज़ोर ज़ोर से साफ़ सफाई कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि डस्टिंग की वजह से स्किन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने फेस को कवर करके रखें और अपना ख्याल रखें। तो आज का जो वीडियो है वो है मेरी एक सब्सक्राइबर तनु, जिनका एक कमेंट आया था। और सॉरी, साइड से आरू का आवाज़ आ रहा है क्योंकि वो खेल रही है। तो ये वीडियो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ और क्योंकि उनको रिप्लाई करना ज़रूरी था। तो उनका तो ये कमेंट उन्होंने आरू को कंसर्न होकर किया है और उसके लिए मैं तनु जी आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाह रही हूँ क्योंकि आप आरू के लिए कंसर्न हुई और उसकी भलाई के लिए ये कमेंट की कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा कीजिए। वो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो मैं अब इस पे सोची कि वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये कमेंट बहुत लोगों को लगता है कि ये सही होगा। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, सॉरी आरू का ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं अराउंड 1.5 साल से 3 साढ़े 3 साल तक के बच्चे में ये चीज़ देखी जाती है। अचानक से देखिएगा तो आपका बच्चा शाउट करने हो लगता है, चिल्लाने लगता है। वो उसकी आंखों से आंसू नहीं आते लेकिन वो जितना चाहे वो अपने टॉप वॉइस पे वो चिल्लाते हैं। और किसी किसी बच्चे का तो ये हाल रहता है कि वो फ्लोर पे लोट कर दम धूल मिट्टी में गंदा हो जाते हैं। या फिर आप देखेंगे बच्चे सामान फेंकते हैं, जो कि आरू का भी आदत है। और जब वो गुस्सा आती है तो वो भी फेंकती है वो, क्योंकि वो और फिर कुछ बच्चों में देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इतना ज़्यादा जिद हो जाता है उनको कि वो अपना सांस तक रोक लेते हैं। तो ये जो बच्चों में जो फेज़ चल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम्स, जो कि लगभग हर पेरेंट्स को ये फेस करना ही होता है। तो आरू का भी कुछ ऐसा ही फेज चल रहा है क्योंकि अभी देखिए, बच्चे क्या होते हैं ना, अभी थोड़े वो बड़े हो रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो नई नई चीज़ें को देख रहे हैं। वो सडनली उनको कुछ चाहिए होता है, वो किसी बच्चे को देखकर उनको देखकर लगता है कि वो मुझे भी चाहिए, तो उस बात पे जिद करते हैं। या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होता है जो उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब वो बच्चे नहीं बोल पाते ना, अपने जो फीलिंग्स होती है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या अपनी उनको तो लगता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं डिलीवर, बट हमें पता होता है कि वो अच्छे से अभी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं और वो अचानक से चिल्लाना लगते हैं, साउट करने लगते हैं। तो ये ऐसा कुछ होता है। और देखिए, कुछ बच्चों में ये भी चीज़ होती है कि देखिए, उसको कुछ चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वो इमोशनली वो ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। इमोशनली में आप बोल सकते हैं कि जैसे आप बोलिएगा कि अपने टॉयज़ को वो किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो वो नहीं करेंगे। या आप हम अपने बड़ों के साथ तो शेयर नहीं करना चाहते हैं, अगर आप फोर्सफुली बोलेंगे कि दे दो या शेयर कर लो, या फिर चॉकलेट हो गया या कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो उन शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो शाउट करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाएंगे, रोएंगे, तो ऐसा करेंगे। या फिजिकली में भी होता है कि बच्चे जब खेलने में व्यस्त हो जाते हैं तो उनको भूख का पता नहीं चलता। कुछ बच्चे तो बोल देते हैं, जैसे आरू को भूख लगती है तो वो आकर ऐसे ऐसे करती है, तो समझ जाते हैं हम कि इसको भूख लगी है। बट कुछ बच्चे जब नहीं एक्सप्रेस करने पाते हैं उस चीज़ को, तो वो चिल्लाना और रोना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लोर पे रोएंगे, ये करेंगे, चीज़ें फेंकेंगे, वो चीज़ होता है। तो और फिर ये भी चीज़ में आप तीसरा चीज़ ये देख सकते हैं कि आप उसके गुस्से पे कैसा रिएक्ट करते हैं।
उससे भी उनको फ़र्क पड़ता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि वो जब बदमाशी करती है तो उसको डांटो या मारो। तो मैं बता दूं कि जब ये मैं इसको तीसरे चीज़ में डिफ़ाइन कर रही हूँ कि ये देखिए आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो चिल्ला रही है, चीख रही है और सामानें फेंक रही है सामान को, या फिर अगर मैं उसमें उसको समझाऊँ या कुछ करूँ या मारूँ उसको, तो क्या सही है ये? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो माइंड होती है ना, उस समय कुछ भी सुनने की कोशिश ही नहीं करेगा या कुछ सुनेंगे ही नहीं बच्चे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को उस समय आप कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही थी, कि उसे काम डाउन होने दीजिए और उस चीज़ को आप समझा सकते हैं। बच्चों को अगर आप हर चीज़ पे मना करेंगे, डांटते रहेंगे या मारते रहेंगे, क्योंकि बच्चे तो अभी हैं कि हर चीज़ को वो नया नया चीज़ सीख रहे हैं, नया नया वो लेने के लिए करेंगे, जिद करेंगे। तो अगर आप हर चीज़ में उसको मारना या डांटना स्टार्ट कर देंगे या ना बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो वो वही चीज़ करेंगे। अगर हम बच्चे को नहीं समझेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तो क्या वो बड़े होकर मेरी बात को सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे ना। तो देखिए, सिंपल लाइन में एक चीज़ समझिए, कभी कभी हमारा भी मन होता है ना, चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, लगता है कि उठाकर फेंक दे, ये करे या किसी से बात ना करे। अगर उस समय हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो भी गुस्सा आता है, या फिर कोई अगर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमें कोई उस समय थप्पड़ मार दे तो हमें कैसा लगेगा, क्या रिएक्ट करेंगे। तो वैसा ही बच्चा भी है। बच्चों को थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद समझाइए। अब जैसा कि अब मैं आरू के बारे में बताऊं, तो उस दिन जो क्रीम लगा रही थी, तो वो क्रीम के लिए रो रही थी। जब मैं उसको मना कर दी, तो वो चीज़ को मांग रही थी। जब वो शांत हुई, थोड़ा उसको गले लगाए और उसको फिर उसको समझाए कि ये तो तुम गलत क्रीम लगा ली, तुम्हारा क्रीम कौन सा है। तो इसको याद आया कि उसका क्रीम तो वो है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आरू का कौन सा मॉइस्चराइज़र क्रीम है जो मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो वो चीज़ बताए, और उसको जब मैं ये पूछी कि उसको कब लगाया जाता है, तो उसको नहाने के बाद, जब मैं बोली नहाने के बाद ना, तो बोल रही ना तो वो चीज़ उस चीज़ को समझ गई। तो अगर मैं उसको मार कर बोलती तो उस चीज़ को वो समझती भी नहीं, जानती भी नहीं कि वो चीज़ मेरा क्रीम है, और उसको क्रीम नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है। तो ये चीज़ है, बच्चे को मारना सल्यूशन नहीं है तनु जी। हर चीज़ पे अगर बच्चे को मारेंगे पीटेंगे तो वो ज़िद्दी और हो जाएंगे और चीज़ों को छुपाना स्टार्ट कर देंगे। वो आपके सामने नहीं बोलेंगे या अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात आपके साथ नहीं रख पाएंगे। तो ये ही चीज़ है, वरना अदरवाइज़ आपकी हरू बदतमीज़ नहीं है, ज़िद्दी थोड़ी सी है, क्योंकि अभी उसका एज है। वो ऊपर से वो बोलना नहीं जानती है, अभी बोल भी नहीं पाती है, और वो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि मेरी बातों को आप समझेंगी। अगर समझेंगी तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुई हो तो सॉरी, लेकिन बच्चे को हिट करना अच्छी बात नहीं है। इवन थैंक क्यों कि आपके बाद से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, और मैं ये चीज़ की कि मैं उसको कभी शाउट करती हूँ उस पर और हिट कर देती हूँ, तो जो चीज़ सही नहीं है। और आइंदा मैं ख्याल रखूँगी कि वो ज़्यादा जिद्दी ना हो। और इसी तरह की वीडियो में और भी मैं मिलूँगी फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे साथ बने रहिए।